हेलो बच्चों, क्लास 9th। अगला टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन के बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं। अब उनका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, जहां पर स्पेसिफिक फोकस होगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के बारे में कि इसका सॉल्यूशन किस तरीके से निकालेंगे। देखिए, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के लिए जैसे हमारे लिखा है x + 2 = 5। ये आपका लीनियर इक्वेशन है। क्यों लीनियर इक्वेशन है? वेरिएबल पावर क्या है? 1 है और वेरिएबल कितने हैं? केवल 1 है। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, इसमें आपका लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल आएगा। तो अगर सोल्यूशन निकालेंगे तो क्या आएगा? देखिए यहाँ +2 है, 2 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -2। क्या आ गया? 3। कितने सोल्यूशन आए? x की वैल्यू कितनी आई? केवल एक वैल्यू आई, 3। यानी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का केवल एक वैल्यू आएगा। ऐसे एक और एग्जांपल देखते हैं, 2y = 5। ये भी क्या है? एक लीनियर इक्वेशन है ना। वेरिएबल पावर क्या है? 1 है ना, इसीलिए भी क्या है? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो अगर वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे, 2y मतलब क्या हुआ? 2 × y, 2 इधर जाएगा तो 2y मतलब क्या हुआ? 2 × y। जब 2 यहाँ मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो कहाँ जाएगा? डिवाइड में जाएगा ना। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 5/2। यहाँ पर y की वैल्यू क्या होगी? 5/2। रख के देखिए, y की वैल्यू 2y है ना, तो y की जगह पे क्या लिखिए? 5/2। देखिए क्या आ रहा है? 5 आ रहा है ना। तो यानी देखिए, लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल में जो वेरिएबल होगा, वेरिएबल केवल एक वैल्यू होगा। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है ओनली वन सोल्यूशन। सोल्यूशन मतलब इसका वैल्यू। लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल है ओनली वन सोल्यूशन। अगर एक वेरिएबल कोई भी लीनियर इक्वेशन हो, उसका एक वैल्यू आएगा, यानी एक सोल्यूशन आएगा। जैसे देखिए, x/3 = 5। यहां पर 3 कहां पे है? डिवाइड में है ना। इस तरह भेजेंगे तो मल्टीप्लाई में जाएगा। क्या आ गया? x = 15 आ गया ना। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आई? केवल एक वैल्यू आया ना। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल आएगा तो केवल एक वैल्यू आएगा। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है ओनली वन सोल्यूशन। केवल एक वैल्यू आ रहा है ना, जैसे क्या बोलेंगे? ओनली वन सोल्यूशन। यानी x की वैल्यू क्या होगी? केवल और केवल 15 होगी। इसके अलावा और यहाँ पे कुछ भी रखेंगे, ये सेटिस्फाइड नहीं होगा। ठीक है, अब इसके बारे में हमें नहीं पढ़ना था। हमें पढ़ना किसके बारे में था? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के बारे में। देखिए, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एग्जांपल लेते हैं, x + y = 5। ये क्या है? लीनियर इक्वेशन है। क्यों लीनियर है? क्योंकि वेरिएबल का पावर क्या है? 1 है। लीनियर इक्वेशन अब कितना वेरिएबल है? 2 वेरिएबल, x और y। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है ना ये। अब देखिए, इसमें x और y की क्या वैल्यू होगी? देखिए, यहाँ पे x, यहाँ पे एक बार 0 रखिए, पुट x = 0। जब x 0 रखेंगे, x यहाँ पे क्या लिख दिए? 0। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 0 इधर जाएगा तो वही रहेगा। y की वैल्यू कितनी आई? 5। तो यानी एक सोल्यूशन आया, 0 अगर रखे x तो y कितना आया? 5। एक सोल्यूशन ही आया। ऐसे x की वैल्यू 1 रखिए। यहां पर x की वैल्यू क्या रखे? 1 रखे। 1 + y = 5। 1 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 5 - 1 यानी 4। यानी अगर x 1 रखे तो y कितना आया? 4 आया। दूसरा सोल्यूशन मिल गया। ऐसे और आगे सोल्यूशन निकाल सकते हैं। x = -1 रखिए। x = क्या रखे? -1। -1 + y = 5। -1 को उधर ट्रांसफर करिए, +1 कितना आ गया? 6। यानी x जब -1 रखे तो y कितना आ गया? 6 आ गया ना। ऐसे ही आप वैल्यू रखते जाएंगे और y की वैल्यू आती जाएगी। कितनी बार? इनफाइनाइट टाइम। अगर यहाँ पे आप 100 लिखिए ना, x = आप 100 लिख दीजिए।
100 प्लस वाई इज इक्वल टू क्या होगा, 100 प्लस वाई इज इक्वल टू 5। वाई बराबर 100 इधर ट्रांसफर करिए, 5 माइनस 100 बराबर -95। यानी जब x 100 रखे तो y कितना आ गया, -95। यानी आप कुछ भी वैल्यू रखेंगे x की तो y आपको रिजल्ट मिल रहा है। तो यानी कुल कितना सोल्यूशन मिल रहा है, ऐसे आप वैल्यू रखते जाएंगे और सोल्यूशन मिलता जाएगा। यानी हम कंक्लूजन क्या निकलता है, लीनियर इक्वेशन, देखिए जो आंसर ये आ रहा है ना, ये सब क्या है, सोल्यूशंस हैं। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, अगर वेरिएबल 2 है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हैव इनफाइनाइटली, इनफाइनाइटली मतलब अनंत, फाइनाइटली मेनी सोल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। किसी भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में कुल कितने सोल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइट सोल्यूशन होते हैं। हम सिंपली अगर बोले तो किसी भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में कुल कितने सोल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइट सोल्यूशन होते हैं। और लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल में कितना सोल्यूशन होते हैं, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल में केवल एक सोल्यूशन होता था, जबकि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में कुल कितना सोल्यूशन होंगे, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपका देखते हैं, एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 1, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा इसके लिए और क्यों। क्या लिखा क्वेश्चन में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू, इसमें से कौन सा ऑप्शन, 3 ऑप्शन दिया है, इन तीनों ऑप्शन में कौन सा ट्रू होगा, एंड वाई, क्यों, अब क्यों होगा, कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा और क्यों होगा, ये आपको एक्सप्लेन करना है। अब देखिए यहाँ पे जो आपका इक्वेशन दिख रहा है ये क्या है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, क्या है आपका, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है ना। मैंने आपको बताया था लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में कितने सोल्यूशन होते हैं, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में हैव इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। किसी भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में कुल कितने सोल्यूशन होंगे, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में दिखाया है कि किसी भी लीनियर इक्वेशन में कुल कितने सोल्यूशन निकाल सकते हैं, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। तो आप लिखेंगे, इसका सोल्यूशन लिखेंगे, या आंसर लिखिए या तो सोल्यूशन लिखिए। आंसर क्या होगा इसका, इसका कितने सोल्यूशन होंगे, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन, बिकॉज फॉर एनी वैल्यू ऑफ x, किसी भी वैल्यू का x लेंगे, अगर कोई भी यहाँ पे x कोई भी वैल्यू रखे, देयर वी विल गेट वैल्यू ऑफ y। हम यहाँ पे कुछ भी x रखें ना, क्या यहाँ पे 0 रखें तो 0 हो जाएगा, 3 इंटू 0 0 प्लस 5 यानी क्या आ गया, 5 आ गया ना, तो y क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। मतलब आप x कुछ भी रखेंगे तो y आपको मिलेगा। यानी हम कह सकते हैं इसके पास इसका कुल कितना सोल्यूशन निकलेगा, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन, क्योंकि आप कोई भी वैल्यू आप x रखिए यहाँ पे तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ y आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से, इसलिए क्या हो जाएगा ये, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।